खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने सबको सरकशी में गिरफ्तार होने दिया है ताकि सब पर रहम करे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम उसका 11वां बाब 29वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। इस वास्ते कि खुदा अपनी रहमतों और दावत में गैर मुतबद्दिल है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा से ज़िद करते थे मगर अब उनकी ज़िद के सबब से तुम पर रहम हुआ है, उसी तरह अब ये उस रहम के सबब से जो तुम पर हुआ है ज़िद करते हैं ताकि उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको सरकशी में गिरफ्तार होने दिया है ताकि सब पर रहम करे। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर अमीक हैं। उसकी क़ज़ाएँ क्या ही बईदुल इदराक और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। किसने खुदाउन की अकल को जाना है, या कौन उसका मुशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। अबद तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। है खुदा अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन, ए खुदा अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 69, उसकी 30वीं से 31वीं, 33वीं से 34वीं और फिर 36वीं से 37वीं आयत तक। ए खुदा अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन। पर मैं मिस्कीन और गमगीन हूँ, ए खुदा तेरी मदद मेरी हिफाजत करे। मैं गीत गा कर खुदा के नाम की तौसीफ़ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। ए खुदा अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन। ए खुदा अपनी अजीम शफ़क़त से मेरी सुन। देखो ए गरीबों और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे।
کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، کیونکہ خدا صہیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو از سر نو تعمیر کرے گا، اور وہ وہیں بسیں گے اور اس کے مالک ہوں گے، اور اس کے بندوں کی اولاد اس کی وارث ہوگی، اور وہ جو اس کے نام کو عزیز جانتے ہیں اس میں بستے رہیں گے۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ نعرہ حمد۔ تم دنیا میں ستاروں کی مانند چمکو گے، کیونکہ تم زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 14واں باب 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ پھر اس نے اس سے بھی جس نے اس کی دعوت کی تھی کہا کہ جب تو چاشت یا عشاء کی تیاری کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا، اور تو مبارک ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ تجھے بدلہ میں دیں، مگر تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ دیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔